हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान के। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑटो चक्कर पर आधारित होता है। खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह है प्रोफेसर चंद्रशेखर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो ये रेफ्रिजरेटर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। कौन सा कण परमाणु के नाभिकीय से संबंधित नहीं है? तो मेरोन जो है वो नाभिकीय से संबंधित नहीं है। अधिकतम जैविक क्षति किस से होती है? तो सबसे ज़्यादा जो क्षति होती है उसकी जैविक की दोस्तों, तो वो होती है सबसे ज़्यादा गामा किरणों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो वो है अस्त्र। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत बार एग्जामिनर इसको बार बार पूछ रहा है। तो रॉयटरजेन ने एक्सरे किरणें की खोज की थी। नौसेना के निम्नलिखित जहाजों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। तो वह INS विराट। तो विराट से आप इसको याद रख सकते हो। आगे है, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो वायुयान का जो आविष्कार किया था आर्वेल राइट एंड बिलवर्ट राइट ने। तो हम शॉर्ट में से राइट बंधु भी बोलते हैं। बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था रोजर बैकन ने। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था सर फ्रैंक व्हीटल ने। सौर बैटरी में प्रयुक्त पदार्थ में होता है, तो क्या चीज़ होती है? सौर बैटरियाँ होती है, जो उनके अंदर जो प्रयुक्त पदार्थ होता है उसके अंदर क्या चीज़ होती है? उसके अंदर होता है सिलिकॉन। टीका का आविष्कार किसने किया था? तो ये थे एडवर्ड जेनर। स्टेफिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो यह है सिलिका का। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये आप सभी को पता होगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बहुत बार पूछा गया है। तो पेंसिलिन का जो खोज की गई थी वो की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो बृहस्पति को जूनो के नाम से संबंधित है जो नासा का मिशन है। अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र, जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं, तो वो कहाँ पे स्थित है? तो वो अहमदाबाद के अंदर स्थित है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। आलेख पाठ ध्वनि वीडियो सजीवन से संयोजन में सूचना को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बहुमीडिया। 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह को क्या नाम दिया गया है? तो उसे बोलते हैं कल्पना 1। उड़ान अभिलेख की तकनीकी का नाम क्या है? तो उसकी तकनीकी का जो नाम है वो है काला बक्सा। आगे है, भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी? तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो पहले राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। आधुनिक पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो उसके अंदर क्या होता है? नाभिकीय ईंधन। भारत के
चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो उसे चंद्रयान-1 का नाम दिया गया है। ग्लेवेनाइट लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? तो जिंक का लेप किया जाता है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो एक खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। कि पृथ्वी से चांद पे कोई वस्तु लेके जाएंगे तो वहाँ पे जो वस्तु है वो उसका वजन है वो हल्का हो जाएगा, उसका भार बदलेगा लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहेगा। सेकंड के लोकल की काल विधि कितनी है? तो है 2 सेकंड। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह काम करता है विखंडन पर। प्रकाश वर्ष किसका एकक है? तो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का एकक है। कैटरीना नाम दिया गया है, किसको दिया गया है? प्रभंजन को। किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? तो वो थे कार्ल बेंज। जल विद्युत पावर स्टेशनों में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो परम स्रोत है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से होता है। तो किसका? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो सौर ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। कौन सा पदार्थ अति शीतल द्रव है? तो वह कांच। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो इसके अंदर यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड। जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो है क्रोनोमीटर। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? उसे बोलते हैं क्यूसेक। पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो वो होती हैं द्विवर्गीय तरंगें। भारत में वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा गंधक पाया जाता है। कौन सी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है? तो अपने भार के बराबर है जो वो नहीं डूबेगी। भारत की पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था कौन सी है? तो है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज IIT रुड़की। किस स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण कैसा होता है? तो वो कोण होगा समक्रांतिक। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था TH मैमन ने। निर्मित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। वह उपकरण कौन सा जिस समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें भी यूज किया जाता है सोनार का। यदि कोई दंड चुंबक 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो उस पर जो फर्क पड़ेगा वो यथावत रहेगी, कोई चेंज उसके अंदर नहीं होगा। स्थित वैद्युत अक्षेत्र का प्रयोग किससे नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है वायु प्रदूषक को नियंत्रण करने के लिए। उपग्रह संचार के लिए कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगें यूज की जाती हैं। तो दोस्तों ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।